रूल नंबर 6 है हमारे पास। इससे पहले 5 रूल्स हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, पार्ट 1 में, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आर नार आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। यानी अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और वो आर नार से कनेक्टेड हैं, ठीक है, या तो आर से या फिर नार से, और वो डिफरेंट पर्सन के हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन लेट्स सपोज आई वी है, ठीक है, या सेकंड पर्सन है, ठीक है, यू है, या थर्ड पर्सन है ही शी इट है, ठीक है, तो जो उसके साथ नज़दीक होगा करीब, वर्ब जो है उसके साथ एग्री करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये हमारे पास सेंटेंस है, इधर ही आर आई इज़ या एम मिस्टेकन, ठीक है। यहाँ पे ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? आर से कनेक्टेड है, ठीक है। हमने अभी रूल्स पढ़ा, अगर कोई दो, देखो ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर ये आर से कनेक्टेड है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो उसके साथ ही जो नाउन होगा, ठीक है, सब्जेक्ट्स होगा, उसी के मुताबिक। लेट्स सपोज इधर ही आर आई, अब आई जो है इसको आपने देखना है, ठीक है। आई के साथ क्या आता है? हमको पता है कि आई के साथ एम आता है, ठीक है, तो आपने क्या लगाना है? एम। देखो ही के साथ इज आता है, लेकिन आई जो है वो करीब है वर्ब के, ठीक है। तो वर्ब से पहले जो होता है सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो जिस पर्सन का हो उसके मुताबिक आपने वर्ब भी लगाना होता है। तो यहाँ पे एम जो है वो करेक्ट होगा, इज जो है वो रॉन्ग होगा। फिर रूल नंबर 7 है, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब when the collection is thought of as a whole, a plural verb when the individual of which it is composed are thought of। क्या मतलब है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन से मुराद पूरा ग्रुप है, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। और अगर एक कलेक्टिव नाउन है, उससे मुराद उसको आपने स्प्लिट किया है इंडिविजुअल में, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। बट अगर आप कलेक्टिव नाउन से अगर आपका एक ही मुराद है, ठीक है, मतलब एज ए होल ग्रुप मुराद है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल है, द काउंसिल हैज़ चूज़न द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब काउंसिल क्या है हमारे पास? ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीनिंग है काउंसिल की, ये पूरे काउंसिल की यानी पूरे ग्रुप की मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ है वो क्या है? सिंगुलर, ठीक है। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, ये हमारे पास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अगर ये सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर ले, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जोरी होता, ठीक है, जोरी से मुराद पूरा एक ग्रुप होता है जो फैसले करते हैं, ठीक है, तो ये जो है अगर ये इससे मुराद पूरा ग्रुप है, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये दूसरा जो है एग्जांपल देखते हैं। देखो, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। मिलिट्री क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मिलिट्री से मुराद है वो इंडिविजुअल जो सोल्जर है वो मतलब है, ठीक है। मिलिट्री जो है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं यानी इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं। द मिलिट्री वर, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है, ठीक है। अगर मिलिट्री से मुराद पूरा ग्रुप होता यानी एक ही ग्रुप रिप्रेजेंट करता, कोई इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं करता, तो यहाँ पे वाज होता, ठीक है। लेकिन मिलिट्री से मुराद इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं, तो इस वजह पे यहाँ पे जो वर्ब है वो वर जो है यूज़ हुआ है। ये दूसरा जो है एग्जांपल देखते हैं। देखो, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। मिलिट्री क्या है? एक
कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मिलिट्री से मुराद है वो इंडिविजुअल जो सोल्जर है वो मतलब है, ठीक है। मिलिट्री जो है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं यानी इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं। द मिलिट्री वर, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अगर मिलिट्री से मुराद पूरा ग्रुप होता यानी एक ही ग्रुप रिप्रेजेंट करता, कोई इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं करता, तो यहाँ पे वाज होता, ठीक है। लेकिन मिलिट्री से मुराद इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं, तो इस वजह पे यहाँ पे जो वर्ब है वो वर जो है यूज़ हुआ है। ये दूसरा जो है एग्जांपल देखते हैं। देखो, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। मिलिट्री क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मिलिट्री से मुराद है वो इंडिविजुअल जो सोल्जर है वो मतलब है, ठीक है। मिलिट्री जो है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं यानी इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं। द मिलिट्री वर, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अगर मिलिट्री से मुराद पूरा ग्रुप होता यानी एक ही ग्रुप रिप्रेजेंट करता, कोई इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं करता, तो यहाँ पे वाज होता, ठीक है। लेकिन मिलिट्री से मुराद इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं, तो इस वजह पे यहाँ पे जो वर्ब है वो वर जो है यूज़ हुआ है। रूल नंबर 8 है सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल है, ठीक है, तो वो क्या लेता है, वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब जो है वो लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स इज़ या आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स देख के कि ये तो प्लूरल है तो वो क्या लगा लेंगे, आर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स जो है ये है तो प्लूरल है, मतलब मीनिंग से तो ये प्लूरल लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो मैथमेटिक्स या इस तरह जो ब्रांच ऑफ साइंसेस है, फिज़िक्स हो गया या जो भी है, ठीक है, उसके साथ आपने हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट मैथमेटिक्स यानी एस देखकर या वो वर्ब आर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा आपने ये जो इस तरह के नाउन हैं, इस तरह के अगर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके साथ आपने वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर, ठीक है। ये क्या है, मीनिंग में तो ये प्लूरल लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर जो है वर्ब लगाना है।